हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बाकी रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के वेरिएबल्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लाइन नंबर 16 को हम देखते हैं, क्योंकि लाइन नंबर 16 से ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें किस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उनकी लेंथ क्या होगी और उनका टाइप क्या होगा। ठीक है। तो फिर जब इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाएगी रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के थ्रू, तब उसके बाद में हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले आपको डिस्क्रिप्शन देखना बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना आर टी वी जॉब ए। उसके बाद में जब आप F4 प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे सब वेरिएबल है जो हम इस कमांड से रिट्रीव कर सकते हैं वो मिलेंगे, प्लस उनका डिस्क्रिप्शन की वो क्या पर्पस है उनका, उनका वेरिएबल टाइप और वेरिएबल लेंथ मिलेगा। ठीक है। ये वाले स्क्रीन पे जो भी वेरिएबल्स है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो मैं पेज डाउन कर रहा हूँ। ये भी सभी ऑलरेडी कवर्ड है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है डेट टाइम, डे ऑफ वीक और टाइम जोन। तो आप लोगों को नेम से ही आइडिया हो रहा होगा कि क्या वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, बट फिर भी पूरा उसको प्रॉपरली समझने के लिए हम इस पे F1 प्रेस करेंगे। तो मैंने डेट 1 पे F1 प्रेस किया, डेट टाइम पे। तो यहाँ पे ये लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द करंट लोकल डेट एंड टाइम ऑफ द जॉब। तो अगर आपको कभी भी करंट डेट और टाइम चाहिए करंट जॉब का, तो आप ये यूज़ करोगे। ये जो वेरिएबल है वो 20 करेक्टर्स का मिनिमम लेंथ होना चाहिए, करेक्टर टाइप। ठीक है। और इसका जो जॉब का जो डेट टाइम फॉर्मेट होता है वो इस तरह से रहता है, यहाँ पे मेंशन है वाई 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 MM DD HH NN SS और लास्ट में ये X। ठीक है। इसका ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि जो वाई 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 है वो है ईयर, MM इज मंथ, DD इज डे, HS इज आवर्स, NN इज द मिनट्स एंड SS इज सेकंड्स एंड लास्ट में जो ये रहता है X वो रहता है माइक्रो सेकंड्स के लिए। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम आरटीवी जॉब ए कमांड का। तो यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल पास करोगे उसमें वो करंट डेट एंड टाइम जो आप यूज कर रहे हो वो आ जाएगा, फिर हम उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हमारे पास डे ऑफ वीक। तो मैं इस पे F1 लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द करंट लोकल डे ऑफ द वीक फॉर द जॉब। सो जो भी करंट वीक होगा जॉब का, करंट डे ऑफ द वीक होगा जॉब का, वो ये रिटर्न करेगा। इसका वेरिएबल मिनिमम होना चाहिए 4 लेंथ का, करेक्टर टाइप का। ठीक है। जो वैल्यूज ये रिटर्न करता है, जैसे डे ऑफ वीक है तो ये इस तरह की ही वैल्यू रिटर्न करेगा जो है स्टार SUN MON TU। सो बेसिकली ये वीक डेज के बारे में वैल्यू हमारे को रिटर्न करता है, करंट जो भी रहेगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं टाइम जोन। तो मैं इस पे F1 प्रेस करके देखता हूँ। F1 प्रेस करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द नेम ऑफ करंट टाइम जोन। तो जो भी करंट टाइम जोन है उसका डिस्क्रिप्शन हमारे को देगा, यूज टू कैलकुलेट लोकल जॉब टाइम। द वेरिएबल मस्ट बी ए करेक्ट वेरिएबल विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। तो ये क्या करता है, जो भी करंट टाइम जोन डिस्क्रिप्शन है जो यूज हम ले रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए लोकल जॉब टाइम, उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमने इस स्क्रीन से हमारे को पता चल गया कि कौन सी वैल्यूज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, प्लस उनका टाइप और उसका लेंथ। अब उस वे में ही हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ लाइन नंबर 10 पे हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट टाइम, जिसका टाइप करेक्टर है, लेंथ 20 जैसा स्क्रीन पे हमें मिला था इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट वाला हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है, इसका लेंथ 4 है आई गेस, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 डे ऑफ वीक को 4 लेंथ का रखना है, तो हम इसको रखेंगे 4 लेंथ का। 4 लेंथ का हो गया। फिर है हमारे पास टाइम जोन। टाइम जोन को हमने किया 10 कैरेक्टर्स का। तो ये तीनों वेरिएबल कैरेक्टर्स में है। ठीक है। और वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इसको सेम नेम ही रखा है, जिससे इजी रहे कि कौन सी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। जैसे ये लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी तो तीनों वेरिएबल के अंदर वैल्यूज मिल जाएगी हमें। फिर मैं पेज डाउन करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए जो कमांड यूज़ कर रहे हैं वो है SNDPGMMSG, और उसमें जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो है डेट टाइम। तो डेट टाइम वेरिएबल ये प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। सेम उसी वे में हम प्रिंट कर रहे हैं डे ऑफ वीक और फिर टाइम जोन। तो ये तीनों वेरिएबल जैसे प्रिंट होंगे तो हमारे जो भी डेटा हमने रिट्रीव किया है प्रोग्राम की कमांड से, उसको हम देख पाएंगे। ठीक है। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, फिर इसको कॉल करके देखते हैं।
कंपाइल हो चुका है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। पहला वैल्यू जो ये रिटर्न कर रहा है वो है टाइम स्टैम्प, जो भी जॉब का करंट डेट टाइम है वो ये रिटर्न करेगा। पेज डाउन करने के बाद में ये हमारा डे ऑफ वीक है जो है संडे, और फिर पेज डाउन करते हैं तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो टाइम, यहाँ पे ये वाला है थर्ड वेरिएबल जो टाइम जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम जोन कैलकुलेशन के लिए जो चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेम ऑफ सीएल वेरिएबल दैट रिसीव द नेम ऑफ द करंट टाइम जोन डिस्क्रिप्शन। तो जो भी करंट टाइम जोन डिस्क्रिप्शन होगा जो यूज कर रही है जॉब, लोकल यूज टू कैलकुलेट द लोकल जॉब टाइम, वो यहाँ पे हमारे को रिटर्न होता है। तो इस तरीके से आप ये तीन इंफॉर्मेशन रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि तीनों वेरिएबल ऑलरेडी कैरेक्टर्स में थे तो हम डायरेक्टली इसको एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड में पास कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे को इसको कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।